स्टूडेंट्स, आई एम गुरजीत मैम एंड वेलकम टू दक्ष अकेडमी लाडवा यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, जैसे मैं बौद्ध धर्म पर 2 क्लासेस ले चुकी हूँ, आज की हमारी क्लास रहेगी जैन धर्म पर। जैन धर्म की अगर हम बात करें बच्चों, जैन धर्म में से मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव बनते हैं। सबसे पहले तो जो जैन शब्द है वो किससे बना है? जैन शब्द बना है जिन से, जिन शब्द से बना है और जिन का मीनिंग होता है विजेता। जिन का मीनिंग होता है विजेता, यानी कि जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है वो क्या कहलाए? वो जैन कहलाए। नेक्स्ट बात आती है, जैन धर्म का परम लक्ष्य क्या होता है? जैन धर्म का परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति, यानी कि मोक्ष प्राप्त करना जैन धर्म का परम लक्ष्य होता है। उसके बाद बात करते हैं बच्चों, जैन धर्म में एक शब्द आता है तीर्थकर। जैन धर्म में एक शब्द आता है तीर्थकर। तीर्थकर किसे कहा जाता है? तो तीर्थकर की अगर हम बात करें, तीर्थकर अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज की बात करूं तो भगवान को नेता या फिर गुरु तीर्थकर बोला जाता था। अगर हम जैनियों की भाषा में बात करें तो भगवान को बोला जाता था या फिर उनके गुरु को या फिर नेता को जिसको वो फॉलो करते थे या फिर आचार्य को बोला जाता था। नेक्स्ट बात करते हैं, तीर्थकर टोटल कितने हुए? जैन धर्म में टोटल तीर्थकर 24 हुए। बच्चों 24 के 24 तीर्थकर के बारे में आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो टोटल कितने तीर्थकर हुए, टोटल कितने आचार्य हुए जैन धर्म में? 24। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम तीर्थकर। प्रथम तीर्थकर कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। पहले जो तीर्थकर थे वो ऋषभदेव, ऋषभदेव जिन्हें आदिदेव भी बोला जाता है या फिर आदिनाथ भी बोला जाता है। उसके बाद बात आती है बच्चों, जैसे 24 तीर्थकर हुए तो 24 तीर्थकरों के अपने अपने प्रतीक हैं। किस तीर्थकर का क्या प्रतीक है ये आपने याद रखना है। तो जैसे ऋषभदेव पहले तीर्थकर, इनका प्रतीक क्या है? वृषभ, वृषभ या फिर जिसे बैल भी बोला जाता है। तो पहले तीर्थकर यानी कि ऋषभदेव का प्रतीक क्या है? वृषभ या फिर जिसे बैल बोला जाता है। उसके बाद सेकंड आते हैं अजितनाथ। जैन धर्म के जो दूसरे तीर्थकर थे वो कौन थे? अजितनाथ। और इनका जो प्रतीक है वो क्या है? हाथी। अजितनाथ का प्रतीक हाथी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 23वें तीर्थकर। इसके बाद बच्चों बहुत जैसे सेकंड के बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे तीर्थकर आए, लेकिन सभी के बारे में एग्जाम में नहीं पूछा जाता। तो सेकंड के बाद आपने डायरेक्ट क्या याद रखना है? 23वें तीर्थकर। 23वें तीर्थकर के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर, और जिनका संबंध कहाँ से था ये कई बार एग्जाम में आया है। पार्श्वनाथ कहाँ से थे? पार्श्वनाथ वाराणसी से थे। और पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? सर्प यानी कि सांप। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प या फिर सांप। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन आता है कि पार्श्वनाथ का संबंध किस वंश से था या फिर इनके पिता का क्या नाम? पार्श्वनाथ इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन, इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र, और इनकी माता का नाम वामा। वामा इनकी माता का नाम था और इनके पिता का नाम अश्वसेन। नेक्स्ट है पार्श्वनाथ के बारे में, 100 वर्ष की आयु में संवेत पर्वत, 100 वर्ष की आयु में संवेत पर्वत जो झारखंड में पड़ता है वहां पर इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। 100 वर्ष की आयु में इन्होंने संवेत पर्वत पर अपना शरीर त्याग दिया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 24वें व अंतिम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो 24वें व अंतिम तीर्थकर कौन थे? वर्धमान महावीर स्वामी। वर्धमान महावीर स्वामी 24वें व अंतिम तीर्थकर थे जैन धर्म के। उसके बाद बच्चों जो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान, वर्धमान इनके बचपन का नाम। उसके बाद है महावीर स्वामी का प्रतीक क्या है? महावीर स्वामी का प्रतीक सिंह है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है महावीर स्वामी के जन्म के बारे में। महावीर स्वामी के बारे में बच्चों आपने कुछ भी नहीं छोड़ना, मैक्सिमम एग्जाम में इनके बारे में ही पूछा जाता है। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 BC में। कहाँ पर? कुंडल ग्राम, जो बिहार में पड़ता है, वहाँ पर इनका
जन्म हुआ था। नेक्स्ट है इनके पिता का नाम। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ, और इनके बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि महावीर स्वामी किस संघ से संबंधित है, ये वज्जी संघ से संबंधित थे। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ, जो वज्जी संघ से संबंधित और ज्ञात्रिक वंश के हेड थे, ज्ञात्रिक वंश के प्रमुख थे। जैसे मैंने आपको बौद्ध धर्म में बताया है कि महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध दोनों ही क्षत्रिय वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट बात आती है इनकी माता के बारे में। महावीर स्वामी की माता के बारे में सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला, जो लिच्छवी वंश के राजा चेटक की बहन थी। इनकी माता का नाम त्रिशला, जो लिच्छवी वंश के राजा चेटक की बहन थी। नेक्स्ट है इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम प्रियदर्शनी। कई बुक्स में इसका नाम प्रियदर्शनी दिया है या फिर अनोजा भी दिया है, तो दोनों में से कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चन आए तो इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी या फिर अनोजा। अनोजा के जो पति थे या फिर महावीर स्वामी के दामाद, उनका क्या नाम, जमाली। यहाँ पर इनका नाम क्यों आता है बच्चों, क्योंकि महावीर स्वामी के पहले शिष्य कौन थे, इनके दामाद जमाली थे। तो नेक्स्ट है बच्चों गृह त्याग। महात्मा बुद्ध की तरह महावीर स्वामी ने भी सत्य की खोज के लिए गृह त्याग किया। कितनी एज में, 30 इयर्स की एज में, 30 साल की एज में इन्होंने घर छोड़ दिया था। अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर इन्होंने गृह त्याग किया। उसके बाद बात आती है महावीर स्वामी को ज्ञान कब प्राप्त हुआ। तो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई 12 वर्ष बाद। घर छोड़ने के 12 साल बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी कि 42 वर्ष की एज में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इम्पोर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, बार बार ये क्वेश्चन आता है। तो साल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जैसे महात्मा बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था और महावीर स्वामी को साल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट है अगर नदी की बात पूछी जाए, किस नदी के किनारे, रिजुपालिका नदी के किनारे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और किस स्थान पर, जंभिक ग्राम, जंभिक ग्राम जो बिहार में पड़ता है, वहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, महावीर स्वामी को जब ज्ञान प्राप्त हो गया था तो ये क्या कहलाए, तो ये जैन कहलाए। और महावीर स्वामी ही जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, जिनके कारण जैन धर्म ने इतनी प्रसिद्धि पाई। तो नेक्स्ट बात आती है प्रथम उपदेश। महावीर स्वामी को जब ज्ञान प्राप्त हो गया था, इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया, राजगृह। राजगृह पे विपुलाचल पहाड़ी पड़ती है, जहाँ पर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। और फिर क्वेश्चन आता है महावीर स्वामी किस भाषा में अपने उपदेश देते थे। तो आपने याद रखना है बच्चों, महावीर स्वामी प्राकृत भाषा में अपने उपदेश देते थे, प्राकृत भाषा में अपने उपदेश देते थे। जैसे महात्मा बुद्ध किस भाषा में उपदेश देते थे, पाली भाषा में, और महावीर स्वामी किस भाषा में अपने उपदेश देते थे, प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट बात आती है बच्चों, महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनके 11 शिष्य बने। 11 शिष्य को क्या कहा जाता था, गणधर कहा जाता था। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट बात आती है बच्चों महावीर स्वामी की मृत्यु के बारे में। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 BC में हुई, 468 ईसा पूर्व में हुई। और किस स्थान पर हुई, पावापुरी बिहार में। पावापुरी बिहार में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई। तो ये थी बच्चों आज की क्लास, जिसमें हमने महावीर स्वामी के जीवन के बारे में पढ़ा। और आज की क्लास के लिए बच्चों लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।